सो हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस को कवर करेंगे रेलवे के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और जो रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं जीके जीएस के, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस का फुल रिवीजन कराऊंगा वन शॉट के माध्यम से। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बेहतरीन क्लास रहेगी। आपको ये अंदाजा पता चल जाएगा कि पिछले वर्ष जीके जीएस के क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम में कैसे पूछे गए थे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चंस बनेगा कि सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो दूसरे स्थान पर है भारत। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहले स्थान की अगर हम लोग बात करें तो चाइना इसमें पहले स्थान पर है। तो ये भी याद रखना कि पहले स्थान पर सब्जियों के उत्पादन में पहले स्थान पर चाइना है और दूसरे स्थान पर भारत है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इसके बाद अगला है कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब शुरू किया गया था। तो 1952 में से शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि ए टेल ऑफ टू सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो चार्ल्स डिकेंस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग राजा राम मोहन राय की बात करें या रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो तुहफत उल मोहम्मदीन राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। और इसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। गीतांजलि पुस्तक की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। और विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की है। ये भी याद रखना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पुस्तक है। और द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगला है कि माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है। तो माई स्टोरी जो है किसकी आत्मकथा है। तो ये मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अगला है कि जनता का सदन किस सभा को कहा जाता है। तो जनता का सदन किस सभा को कहा जाता है। तो ये लोकसभा को कहा जाता है जनता का सदन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। है कि तीस्ता किसकी सहायक नदी है। तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में। तो पद्मा कहा जाता है। ये जब आपस में मिलती हैं तो यहाँ से मेघना का निर्माण करती हैं। ठीक है, मेघना नदी का निर्माण करती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ है कि आराम हराम है ये नारा किसने दिया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ पर है। तो कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है गोवा में। तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सह्याद्री पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो सह्याद्री पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ताइवान का पुराना नाम क्या था। तो ताइवान देश का पुराना नाम क्या था। तो फार्मोसा नाम था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रेलवे के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। ठीक है, तो किसी देश का जो पुराना नाम है वो भी याद रख लेना क्योंकि ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और मैं यहाँ पे आपको वन लाइनर के माध्यम से रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चंस टॉप 50 क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं कवर कराऊंगा क्योंकि 50 क्वेश्चंस ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताइवान को फार्मोसा के नाम से जाना जाता है कि आर्टिकल 24 में क्या है। तो बाल श्रम का निषेध है। अब आर्टिकल 17 में अप्रस्तुतता का जिक्र है और 18 में उपाधियों का अंत है। तो ये आपको याद रखना है। और बाकी इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह ने शुरू किया था। तो मनसबदारी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि मनसबदारी प्रथा को किसने शुरू किया था। तो अकबर ने शुरू किया था। अगला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ था। तो उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था।
तो राइट आंसर हो जाएगा एस राधा कृष्णन थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा कौन सा राज्य भारत का 22वां राज्य बना था? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम बना था। तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि खेल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो खेल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 29 अगस्त को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पांडिचेरी थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि साइलेंट वैली परियोजना कहाँ पर है? तो साइलेंट वैली परियोजना कहाँ पर है? तो ये स्थित है केरल में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1986 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूर्य का व्यास क्या है? तो 13,92,000 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला के रचयिता कौन है? तो ये हरिवंश राय बच्चन साहब हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने रंग भेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो मार्टिन लूथर ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक डैश है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये दोनों गैसें हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1739 में किया था, 1739 में किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देव समाज के संस्थापक धरालू नायडू थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे है? तो लॉर्ड रिपन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, बाजीराव सेकंड था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में शुरू किया गया था, लेकिन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था कनाडा में शुरू किया गया था। अगला है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आनंद पांडे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये कहा जाता है कपिल देव को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कानपुर में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नेता कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा नाना साहेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है? तो 1:1840 के अनुपात में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद अगला है कि भाग 5 में किसका उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा संघीय न्यायपालिका का जिक्र है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1900 में पेरिस ओलंपिक में पहली बार भाग किन्होंने लिया था? तो महिलाओं ने लिया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेता कौन था? तो कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा मेधा पाटेकर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी? तो शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने किया था। तो जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खां।
चंगेज खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कूका आंदोलन का संबंध किससे है, तो राम सिंह कूका से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा कि ये बाल विवाह से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ट्राई का पूरा नाम क्या है, तो ट्राई का पूरा नाम क्या है, क्योंकि फुल फॉर्म भी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो टेलकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यूएनडीपी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। आईआरडीपी की बात करें तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो ये भी याद रखना है। साथ ही साथ बाकी बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा खलीमुल्लाह खान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हसन गंगू ने की थी, संस्थापक हसन गंगू थे। बाकी इसके बाद अगला है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने सबसे पहले लगाया था, तो किसने लगाया था ब्राह्मणों पर जजिया कर, तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीवीडी का पूरा नाम क्या है, तो डिजिटल वीडियो डिस्क इसका पूर्ण नाम है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अमाइलेज एंजाइम का काम क्या होता है, तो ये माल्टोज को शर्करा यानी कि ग्लूकोज में तोड़ता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दीन ए कोही की स्थापना किसने की थी, तो दीन ए कोही की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है, तो ये किसकी पुस्तक है, तो ये हो जाएगी लाला लाजपत राय की, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये 50 क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही मैं आपको टॉप 50 सीरीज़ के माध्यम से जीके जीएस के 50 क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम के लिए कवर कराता रहूँगा। प्रीवियस क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा वन शॉट के माध्यम से। और बाकी क्लास कैसी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चैनल में पहली बार जुड़े हैं, सेशन को पहली बार अटेंड किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।